किया है और बताया कि ये लापरवाही है। साथ ही उन्होंने शॉर्ट सर्किट से आग लगने को अफवाह बताया है। चश्मदीद का दावा है कि खंभे से निकली चिंगारी से घर में आग लगी थी। साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप हैं। एमपीईबी के कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। करंट लगने से मौत होने का दावा किया गया है। अब सवाल यह कि दावों में कितना दम है, क्या यह हादसा था या फिर लापरवाही। इस बीच जांच टीम हादसे वाली जगह पर पहुंच गई। तो देखिए, अब जांच भी शुरू कर दी गई है। इंदौर में हुए इस भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, जब एक ही घर में लगी आग ने 8 जिंदगियां छीन ली थीं। इसके बाद चारों तरफ मातम पसरा है। परिजनों का अब तक रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौके पर पहुंचे, मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। आमतौर पर घर के बाहर की ये घटना अंदर तक पूरा घर को कालकवलित कर दे, अंदर से दरवाजे जाम हो जाए, ये बहुत दुखद भी हुआ, बहुत कष्टकारी भी है। लेकिन समूची रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। लेकिन इस दौरान पीड़ित परिवार के सदस्य सौरभ ने सीएम के सामने राहत कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। लोग बोल रहे इलेक्ट्रिक कार में आग लगी। अरे भाई, चार्जर ही नहीं कनेक्टेड था। हाँ। इलेक्ट्रिक कार का चार्जर नहीं कनेक्टेड है, कैसे उसमें शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। और बकायदा जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे डल रही है उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, ऊपर से ब्लास्ट होकर नीचे आ रहा है। और पुलिस वालों की सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए कि भैया इलेक्ट्रिक लाइन बंद कराई जाए। परिजनों के आरोपों ने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समय पर मदद पहुंचती तो ये जानें बचाई जा सकती थीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आज एमपीईबी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मकान में भीषण आग लगने से 8 लोग जिंदा जल गए थे। 4 लोगों की बाल बाल जान बची थी। इस वक्त हम उसी मकान के बाहर मौजूद हैं और एमपीबी के जो इंजीनियर हैं यहाँ पर जांच के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग नहीं लगी थी। सबसे पहले जो आग है वो मकान के पास जो बिजली का खंभा है वहां पर लगी थी। वहां से चिंगारी नीचे गिरी, जिसकी वजह से घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी खड़ी है उसमें आग लगी और देखते देखते महज कुछ ही मिनट में पूरे घर में आग लग गई, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। इस पूरे हादसे में दुखद 8 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मकान के अंदर एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि अधिकारी हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बिजली के तारों की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर न्याय आज फुल स्पीड में नजर आया। प्रदेश के 2 बड़े बड़े शहरों जबलपुर और रीवा में आज सुबह से ही पीला पंजा गरजा है। जबलपुर की तस्वीरें, जहां करोड़ों की सरकारी जमीन को भूमाफिया के चंगुल से आजाद कराया गया। उधर रीवा में दशकों पुराने अवैध निर्माणों को जमींदोज करने की बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही जगहों पर भारी विरोध के बावजूद प्रशासन के कदम पीछे नहीं हटे। जबलपुर की बात करें तो यहां राकेश प्रजापति नाम के शख्स द्वारा कब्जाई गई करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की बेशकीमती जमीन से अवैध निर्माण को ढहाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, क्योंकि कार्रवाई का तीखा विरोध भी देखने को मिला। और वहीं दूसरी तरफ रीवा में प्रशासन ने और भी बड़ा मोर्चा खोला। यहां लगभग 80 सालों से काबिज 50 परिवारों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया गया। और नगर निगम क्यों हम लोगों से टैक्स लिया, इतने दिन लाइट लगाया, पानी लगाया, सब क्यों किया। नगर निगम भी बोले कि आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, सब ये मिलेगा, कभी न कभी मिलेगा। पुराना घर हो गया है, बोले 60 साल में आप लोग को पट्टा मिल रहा है। तो आप लोग आज क्या कर रहे हैं? आज अब देखिए गिराने आ गए, हम लोग जाए कहाँ। हम लोगों को व्यवस्थित किया जाए। हम सर यहाँ रह रहे हैं 1.5 साल, 150 साल हो गया हम लोग रह रहे सर। माननीय न्यायालय ने उसमें डायरेक्शंस पारित किए कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ का जो कब्जा है उसे खाली कराया जाए।
और इधर अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। किसानों के कटने को तैयार खड़ी फसल अचानक हुई बारिश से खराब हो गई है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। हर जगह हालात एक जैसे हैं, दिन हो या रात किसान खेतों में डटा है। डर है कि कहीं महीनों की मेहनत इस बारिश में बर्बाद ना हो जाए। कहीं तूफान का अलर्ट है तो कहीं बदलते मौसम ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक यू टर्न लिया। इंदौर, भोपाल समेत प्रदेश के बड़े हिस्सों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने हड़कंप मचा दिया। अगले 3 दिनों में एमपी में ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। एक तरफ सुहाना मौसम तो दूसरी तरफ किसानों पर आफत की मार। देखिए अन्नदाता की मेहनत पर कैसे फिर रहा है पानी। ये तस्वीरें गवाह हैं उस बेबसी की जो कुदरत के कहर से उपजी, जहां किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। हर जगह हालात सेम टू सेम हैं। दिन हो या रात किसान खेतों में डटा है। डर है कि कहीं महीनों की मेहनत एक बारिश में बर्बाद न हो जाए। कहीं तूफान का अलर्ट तो कहीं बदलते मौसम ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पूरे प्रदेश में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद गुरुवार रात हुई अचानक से ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों की खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे मालवा हो, निवाड़ हो, चंबल हो, सभी इलाकों में अच्छा खासा नुकसान किसानों की फसल को हुआ है। किसान अब सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने अधिकारियों को नुकसान हुई फसलों का सर्वे करने की बात कही है और सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा देने की बात भी प्रशासन कर रहा है। नरसिंहपुर में अचानक बादलों ने डेरा डाला तो हरदा और मैहर के इलाकों में आसमान से ओले बरसे। सबसे दर्दनाक तस्वीर उज्जैन के बड़नगर से आई। यहाँ कड़कड़ाती बिजली के साथ हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि ने गेहूं की खड़ी फसल को पूरी तरह से जमीन पर बिछा दिया। वहीं बैतूल के मुल्ताई में करीब आधे घंटे तक प्रकृति का तांडव दिखा। रिमझिम बारिश से भैया नुकसान तो बहुत है। आगे जो मौसम बना है, यदि कहीं ऐसा लगातार चलता रहा तो इसमें चना, मसूर, गेहूं के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटों तक राहत के आसार कम हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में गरज चमक का सिलसिला जारी रहेगा। अब सवाल यह कि कुदरत के इस यू टर्न से हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। फिलहाल किसान सिर्फ आसमान की ओर देख रहा है, इस उम्मीद में कि बादल छंटें और उसकी बची हुई फसल घर आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शिवपुरी में नगर पालिका की पोल खुल गई। 10 मिनट की बारिश में गली नाले में तब्दील हो गई। वार्ड नंबर 21 में सड़क पर पानी आ गया और वार्ड में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो देखिए बारिश की वजह से नगर पालिका की आज पोल खुल गई है। 10 मिनट की बारिश में गली नाले में तब्दील हो गया है। वार्ड नंबर 21 की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर पानी आ गया है और लगातार रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी से ये तस्वीरें हैं। हल्की सी बारिश ने कैसे गली को नाले में तब्दील कर दिया, ये इसकी वानगी है। समय रहते नालियों की सफाई नहीं हो पाई, नतीजा ये। और राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे।